नमो नमः। अयं चतुर्थः पाठः तुलस्याः महत्ता अष्टमवर्गस्य छात्राणां कृते अस्ति। तुलस्याः इति पदस्य अर्थः भवति तुलसी का, महत्ता इत्यस्य अर्थः महत्व, तुलसी का महत्व। तो आज हम सब तुलसी के महत्व के विषय में पढ़ेंगे कि तुलसी का कितना महत्व है। तुलसी जो पौधा जो हम लोग घरों में लगाते हैं और हम लोगों के घरों में उसका पूजा पाठ करते हैं, उस पौधे के बारे में पढ़ेंगे कि वह हर तरह से तुलसी का पौधा हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो छात्र आगे ध्यान देंगे, भारतवर्षे सर्वासु वनस्पतिषु तुलसी पादपः सर्वाधिकम आदरम प्राप्यते। मतलब भारतवर्ष में सर्वासु वनस्पतिषु, सभी वनस्पतियों में जितने भी पेड़ पौधे हैं, भारत देश में जितने भी पेड़ पौधे हैं, उन सभी पेड़ पौधों में तुलसी पादपः, तुलसी के पौधे का या तुलसी का पौधा सर्वाधिकम आदरम प्राप्यते, सबसे अधिक आदर प्राप्त करता है। अर्थात भारतवर्ष में सभी वनस्पतियों में तुलसी का पौधा सर्वाधिक आदर प्राप्त करता है। मतलब सबसे अधिक आदर तुलसी के पौधे का ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि अस्मिन् पादपे असंख्यकाः गुणाः सन्ति। इस पौधे में असंख्य गुण हैं। असंख्य मतलब अनगिनत गुण हैं। कैसे गुण, कितने गुण हैं? तो अनगिनत गुण हैं। अस्य काष्ठम, इसका काष्ठ, पत्राणि, और इसके पत्ते कैसे होते हैं? तो स्वास्थ्यकारिणी, स्वास्थ्यवर्धक, रोग रोधकानी, रोग को रोकने वाले। जैसे आज के समय में कोरोना का जो माहौल है, जो भी व्यक्ति तुलसी के पत्ते का सेवन करते हैं उन्हें कोरोना हो सकता है कि नहीं हो, तो रोगों को रोकने वाले हैं। आयुष्वर्धकानी, जो प्रतिदिन तुलसी के पत्तों का सेवन करते हैं उनके आयु भी बढ़ते हैं, उनके शरीर से सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। तो ये उनके गुण हैं। अर्थात अस्य काष्ठम पत्राणि च, इनके जो लकड़ियां हैं, इनके जो पत्ते हैं वह स्वास्थ्यवर्धक हैं, रोग को रोकने वाले हैं और आयु को बढ़ाने वाले हैं। आगे है, भागवत पुराणे तो इदम अपि कथितम। भागवत पुराण में यह कहा गया है, बताया गया है कि यत तुलसी पादपानां वने तु यमदूताः अपि प्रवेष्टुम न शक्यन्ते। तुलसी पौधों के वन में, मतलब जिस वन में तुलसी के पौधे हैं उस वन में यमदूता, यम के जो दूत हैं, सेवक हैं, वो भी प्रवेष्टुम न शक्यन्ते, प्रवेश नहीं कर सकते हैं। प्रवेष्टुम का पद प्रत्यय होगा, प्र उपसर्ग है, विष धातु है और तुम प्रत्यय है। तो प्रवेष्टुम मतलब प्रवेश करा, न प्रवेष्टुम शक्यन्ते, प्रवेश नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि तत्तु तीर्थ सदृशम, जहाँ पर तुलसी के पौधे होते हैं वह वन कैसा होता है? तो तीर्थ सदृशम, तीर्थ के जैसा होता है। और श्लोक भी उसमें वर्णित है कि तुलसी काकनम चैव गृहे यस्य अवतिष्ठति तद गृहम तीर्थभूतम ही न आयांति यम किंकरा। अर्थात यस्य गृहे, जिसके घर में तुलसी काकनम, तुलसी का पौधा अवतिष्ठति रहता है। मतलब जो भी व्यक्ति अपने घर में तुलसी के पौधे को लगाए रखते हैं, जिनके घर में तुलसी का पौधा रहता है, तत्गृहम, वह घर कैसा होता है? तो तीर्थभूतम ही, तीर्थ के समान होता है। अतः यम किंकरा, यमदूत के जो सेवक है, कर्मचारी हैं, तत्र न आयांति, वहाँ नहीं आते। और भी, तुलसी तु भगवतो विष्णु प्रिया सहचरी। तुलसी के पौधे को भगवान विष्णु का प्रिय सहचरी माना गया है, प्रिय साथी माना गया है। तुलसी क्या है? तो भगवान विष्णु की प्रिय सहचरी है। अतएव, इसीलिए उसे क्या क्या कहते हैं? तो तुलसी के पौधों को विष्णुकांता, केशव प्रिया, विष्णु प्रिया आदि भी नाम भी अपि प्रसिद्धास्ति। अतः यह तुलसी का पौधा विष्णु के प्रिय होने के कारण इसे विष्णुकांता भी कहते हैं, केशव प्रिया, विष्णु प्रिया आदि नामों से भी यह प्रसिद्ध है। तुलस्याः अपरम प्रमुखम नाम वृंदा अपि अस्ति। तुलसी का दूसरा प्रमुख नाम
वृंदा भी है। श्री कृष्णस्य लीला क्षेत्रे वृंदावने सर्वत्र वृंदायाः एव पादपाः आसन। श्री कृष्ण के लीला क्षेत्र वृंदावन में सर्वत्र सब जगह वृंदायाः एव मतलब तुलसी के ही, वृंदा अर्थात तुलसी, तो वृंदायाः एव तुलसी के ही पादपाः आसन पौधे थे। अतएव तत् स्थानम वृंदावनम जातम, इसलिए वह स्थान वृंदावन हुआ। वैष्णव भक्ता, विष्णु के जो भी भक्त हैं वैष्णव भक्त उन्हें कहते हैं, अद्यापि आज भी श्रद्धापूर्वकम आदरपूर्वक तुलसी काष्ठम माला रूपे, तुलसी के लकड़ियों को माला के रूप में कंठे धारयन्ति, अपने गर्दन में कंठ में धारण करते हैं। अर्थात वैष्णव भक्त आज भी श्रद्धापूर्वक तुलसी के काष्ठ को माला के रूप में कंठ में धारण करते हैं। अस्याः तुलस्याः महिमा चिकित्सा क्षेत्रे अपि गरीयसी। अस्याः तुलस्याः महिमा, इस तुलसी की महिमा जो है चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत ही महान है, श्रेष्ठ है। तुलसी पत्राणि चेत जले निक्षिप्य तेन जलेन स्नायते तत्तु त्वक रोगान नाश्यति। जैसे कि तुलसी पत्राणि, तुलसी के पत्तों को, चेत मतलब यदि, जले निक्षिप्य जल में मिलाकर, तेन जलेन स्नायते, यदि उस जल से स्नान किया जाए तो तत्तु, उससे तो क्या होता है, तो त्वक रोगान नाशति, तो वह त्वचा के रोगों को भी नष्ट कर देता है। तो अतः इसका फिर अर्थ हुआ कि तुलसी के पत्ते को यदि जल में डाल करके उस जल से स्नान किया जाए तो उससे त्वचा का रोग नष्ट होता है। प्रभात वेलायाम प्रथमम तुलसी पत्राणाम सेवनम हृदय रोगे लाभकारी भवति। प्रभात वेलायाम मतलब सुबह के समय में प्रथमम सबसे पहले तुलसी पत्राणाम सेवनम, तुलसी के पत्तों का सेवन करना हृदय रोगे, हृदय के रोग में लाभप्रद होता है। तस्याः पत्राणि पृष्ट्वा जंबीर रसेन सह मुखे लेपनेन वदनस्य कांति वर्धते। तस्याः पत्राणि, उसके पत्तों को पृष्ट्वा पीस कर, जंबीर रसेन अर्थात नींबू के रस के साथ, मुखे लेपनेन मुख में लगाने से वदनस्य कांति वर्धते, चेहरे की जो चमक है वह बढ़ती है। तुलस्याः निर्मितः क्वाथः, तुलसी से बना हुआ जो क्वाथ होता है, क्वाथ समझते हैं ना, क्वाथ मतलब काढ़ा, कफ जन्य दोषम काशम च दूरी करोति, कफ युक्त दोष को दूर करता है। मूल पत्र वृंत पुष्प बीजय निर्मतेन तुलस्याः पंचांगेन वात रोगस्य संधि पीड़ा नष्टि भवति। अर्थात मूल, जड़, पत्ते, उसके टहनी, फूल और बीजों से निर्मित तुलस्या पंचांगेन, तुलसी के पंचांग से वात रोगस्य, वात रोग का जो पैरालिसिस होता है ना, लकवा की बीमारी होती है, उसकी पीड़ा नष्ट होती है। न किंचित आश्चर्यम, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, यत ईदृशी गुण संपन्ना तुलसी भारतीय देवी पदे प्रतिष्ठिता संपूजिता च सुपूजिता च। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि इस प्रकार के गुणों से संपन्न तुलसी भारतीयों के द्वारा देवी के पद पर स्थापित हैं और पूजी जाती हैं। प्रत्येकम गृहे सुलभ यस्याः पादप तस्यै तुलस्यै नमः। अर्थात प्रत्येक घर में उपलब्ध जिसका पौधा, उस तुलसी के पौधे को, उस तुलसी देवी को प्रणाम। इस प्रकार यह पाठ समाप्त हुआ। अब अगली बार हम लोग इसका प्रश्नोत्तर कार्य करेंगे। धन्यवाद।